जय हिंद। जय हिंद। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं वो 90% अमीरों का है। अमीर होते हुए भी वो गरीब हैं। आज इस दुनिया में ऐसे 90% लोग हैं जो अमीर होते हुए कमाने के बावजूद भी गरीब बने हुए हैं। मतलब एक प्रश्न उठता है, क्या आप कमाने के बावजूद भी आप गरीब हैं? आप कमाते हैं फिर भी गरीब हैं। आज अपने यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। इसका मेन कारण जानते हो क्या है? मालूम है? मनी मैनेजमेंट। क्या? मनी मैनेजमेंट। पैसे बहुत लोग कमा रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन आज फिर भी वो गरीब हैं। आपको पता होगा कि केबीसी में करोड़ों रुपया जीतने वाले लोग आज भी गरीब हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास लकी ड्रा में, उसके बाद एक को क्या होता है अन्य प्रदेशों में कराया जाता है लॉटरी में। आजकल तो युवाओं का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जुआ का ड्रीम 11। बहुत सारे, हमको लगता है ड्रीम 11 में डेली 10 से 15 20 लोग डेली करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन वो करोड़पति रह नहीं रहे हैं, वो गरीब बाद में हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है। एक महिला का नाम सुने होंगे, कच्चा बादाम करके गाना गाई थी हिमेश रेशमिया के साथ। क्या नाम था? हाँ, तेरी मेरी कहानी वाली भी, ठीक है। तो इस तरह से लोग रानू अब कहाँ है वो? दिख रही है, पैसे का मैनेजमेंट नहीं है। आपको एक चीज और बता दें, आपके यही हम 20 साल 25 साल 30 सालों से देख रहे हैं कि बहुत सारी चीट फंड कंपनियां आई, ठीक है। खुमचे वाले, ठेले वाले, मोची, पान वाले, सब्जी वाले, माने इस तरह के जो भी फुटपाथ पे बैठने वाले लोगों को वो आए, डेली कलेक्शन के नाम पे कलेक्शन किए। और आपको बता दें, ऐसे ऐसे दुकानदार थे जो 1,000 रुपया पर डे देते थे। कैसे देते थे? 1,000 रुपया पर डे, यानी कि 1,000 रुपया गुणे 30, मेरे दोस्त कितना हुआ? 30,000 रुपया मंथली देते थे। कितना मंथली देते थे? आज क्या ओ अपनी सब्जी की दुकान बंद कर दिए, दुकान चलाना, गुमटी चलाना बंद कर दिए, अमीर हो गए हो। 30,000 रुपए की बचत मायने रखता है। यहाँ कितने लोगों की सैलरी नहीं होगी 30,000? शहरों में 10,000 12,000 15,000 रुपए में नौकरी लोग कर रहे हैं, कर नहीं कर रहे हैं, और 30,000 रुपया पर डे बचा रहा था। सहारा जैसी कंपनियों, पीएससीएल जैसी कंपनियों, बहुत सारी कंपनियों में लोग बचा रहे थे। 20 साल पहले 25 साल पहले से बचा रहे थे, लेकिन आज भी वो वही कर रहे हैं। साइकिल से चल रहे थे, साइकिल से चल रहे हैं। बहुत हुआ मोटरसाइकिल से चलने लगे, घर जैसा था वैसे ही रह गया, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लालच, जल्दी और ज्यादा कमाने के चक्कर में, और पैसे का सही जगह पे और सही समय पे लोगों ने निवेश नहीं किया, मैनेजमेंट नहीं किया। इसलिए आज 90% लोग कमाने के बावजूद भी गरीब हैं। अगर आप चाहते हो कि हम कमा रहे हैं, अब कमाते कमाते अमीर भी हो जाएं, और थोड़ा कम भी कमा रहे हैं तो भी अमीर हो जाएं, पैसों का मैनेजमेंट जान जाएं, तो उसके लिए आपको किसी न किसी प्रशिक्षित आदमी से मिलना होगा। आखिर अगर आपको कोई बीमारी होती है, कोई सर्दी जुकाम बुखार होता है, क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। अगर आप अपने से दवा ले लेते हो, क्या करता है? कभी कोई रिएक्शन कर जाता है? आप तो उस फील्ड के डॉक्टर नहीं हो। डॉक्टर जो आपको बताएगा उसको आप लोगे ना दवा, सलाह लेकर नहीं लेते हो। वकील से सलाह लेते हो ना किसी काम के लिए, आपको नहीं पता है, सीए से सलाह लेते हो ना। तो मनी मैनेजमेंट के लिए सलाह किससे लेते हो? आप जिस फील्ड में हो मास्टर, ठीक है, लेकिन उस फील्ड के लिए भी कितना, अच्छा पैसे के लिए दुनिया मारी जा रही है, तो सोचो पैसे का भी तो कोई मैनेजमेंट करने वाला होगा ना, उससे मिलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे का मैनेजमेंट हो, तो आप एक बार मुझसे जरूर संपर्क करिए, मुझसे जरूर संपर्क करिए। आपको एक चीज बता दें, एक संस्था है आपके ही देश की, भारतीय जीवन बीमा निगम। नाम सुने? नहीं सुने? मजाक कर रहे हो, इसको कौन नहीं जानता है? और एक चीज बता दे, लोग आज पूरे देश में 30% लोग बीमित हैं, यानी ये 30% ऐसे लोग हैं जो जागरूक हैं। 70% लोग अपने यहाँ भारतीयों में कोई बीमित नहीं, बीमा नहीं है। कल अगर उनके साथ कोई घटना घट जाए, दुर्घटना हो जाए, उनका मृत्यु हो जाए, तो उनका परिवार कहाँ आएगा? फाइव स्टार होटल में? रोड पे आएगा मेरे दोस्त, रोड पे आएगा, नहीं आएगा। उनके बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी, बेटे की समय से शादी नहीं होगा, पत्नी परेशान हो जाएगी, परिवार परेशान हो जाएगा। 70% लोग, आखिर ये लोग बीमा क्यों नहीं करते? कारण जागरूकता। चिट फंड कंपनियों ने या प्राइवेट कंपनियों ने बहुत सारे आए, लोगों को लूटते चले गए। इस वजह से लोगों को LIC पे भी लगता है भाग जाएगा। LIC जैसी संस्था
कितनी पीढ़ी चली गई, 2-3 पीढ़ियां चली गई, LIC 10 की 10 पड़ी हुई है। फिर भी लोग कह देते हैं, अनजान लोग, पागल टाइप के लोग, कि LIC भाग जाएगी। भारत सरकार को चलाने वाली संस्था है, सारी योजनाओं में पैसा देने वाली LIC है। मैक्सिमम बड़ी कंपनियों में उसका शेयर है, मैक्सिमम बैंकों में उसका शेयर है, अडानी अंबानी जैसे कंपनियों में भी उसका शेयर है। अगर वो पैसा ना देना तो देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। आपको बता दें, उसके पास ऐसे पैसे हैं जिसका कोई मालिक नहीं है। 3 साल लॉकिंग पीरियड होता है, उसके नीचे लोगों ने बीमा करा के छोड़ दिया, LIC के पास चला गया, IRDA के रूल की अकॉर्डिंग। उसके बाद पहले लोग जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे कम थे, तो लोग चोरी से बीमा कराते थे, परिवार से चोरी से, कुछ हो गया नहीं जमा किया, कोई उसका माई बाप नहीं है। पाकिस्तान कितना तो पैसा उसके पास, तो GDP जितनी पाकिस्तान की, तो LIC के पास वैसे उतना पैसा पड़ा हुआ है, इतना पैसा उसमें पड़ा हुआ है कि जिसका कोई मालिक नहीं है। पाकिस्तान कितना, जितनी GDP उसकी LIC का पैसा है। और बताओ LIC कभी घाटे में जाएगी? आपको बता दें, LIC के प्लान है जीवन उमंग और जीवन उत्सव, 2 प्लान हो गया। अभी 29 सितंबर का एग्जाम है, नवंबर में लॉन्च हुआ है। आपको बता दें, सिर्फ 15 लाख रुपया, अगर कोई जागरूक बच्चा है, बंदा है, 25 साल 30 साल उसकी उम्र है, 35 साल, अगर उसका 1 साल का बेटा है, 2 साल का बेटा है, बेटी है, सिर्फ 15 लाख रुपया देते कि ये लड़का मेरा पैदा हुआ, मैं इसके ऊपर सिर्फ 15 लाख रुपया खर्च करूंगा। कितना? 15 लाख। आप सिर्फ 15 सालों तक, कितना? 15 वर्षों तक आप 1 लाख रुपया दे दो। कितना? 1 लाख रुपया दे दो, कितना? 15 वर्षों तक। कितना हो गया? 15 लाख रुपया आप अगर मेरे दोस्त दे दिए, ठीक है, दे दिए, आपको 16वें साल से 1 लाख रुपया आजीवन मिलेगा। कितना? 1 लाख रुपया आजीवन आपको मिलने लगेगा। कितना जमा किया आप? मात्र 15 लाख। और इकट्ठा देना है, इकट्ठा नहीं देना है, वार्षिक देना है। आप ये नहीं कर दो, इसको 50,000 कर सकते हो आप सिर्फ 15 साल अगर दे दिए, ठीक है, उसके बाद आपको जीवन भर 1-1 लाख रुपया मिलता रहेगा। और आपको बता दें, एक कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं आपको, ठीक है, यहां पे दिखा रहा है, एक अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, XYZ कोई ले लीजिए, और उसकी उम्र 35 साल है, ठीक है, और जीवन उमंग का मात्र 12-12.5 लाख रुपए का प्लान ले लिया। एक कैलकुलेशन से आपको हम बताएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, यहां पे 1,02,000 के आसपास प्रीमियम आ रहा है। 15वें साल से 16वें साल से आपको 1 लाख रुपया मिलने लगेगा। सपोज दैट किसी का उम्र 30 साल है, कितना? 30 साल है, और 15 साल का टर्म ले लिया, तो उसकी उम्र लास्ट तक कितना जाएगा? 45। 15 साल जो मतलब है 46वें साल से, 46 साल में अभी बुढ़ा नहीं होता है, कोई उसका पीक आवर होता है। सफलता उस उम्र में, सफलता 40 से 50 के बीच में, जो काम 30 से पहले आदमी नहीं किया है, 40 के 50 के बीच में कर लेता है हर हाल में। उसके बाद फिर होना मुश्किल है। अब 45 साल की उम्र से 1 लाख रुपया सालाना उसको व्यक्ति को दोस्त मिलने लगा। आज लोग कहते हैं कि उम्र कम हो गया है, 60 साल ही मानते हैं, सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका खान पान सही है, सब कुछ पॉजिटिव सोच हो, अगर सपने आपके पास बड़े हो, तो निश्चित तौर पर आप 100 साल अभी भी जी जाओगे। लेकिन होता क्या है, 60 साल के बाद खाली हो जाता है, पॉकेट खाली हो जाता है। अब जीवन भर स्वाभिमान के साथ जियो। बच्चे जब मांगे, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, पापा ये चाहिए, आप ATM की तरह निकाल के देते रहे। अब 60 साल बाद तुम स्वाभिमानी व्यक्ति हो, कमा के खाए हो। अब 60 साल के बाद तुम क्या सोचोगे? बच्चे से, बेटा चश्मा खराब हो गया है, बनवा दो। चौराहे पे जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना है, कुछ पैसे दे दो। क्या वो देगा पार्टी के लिए पैसा? पहले तो पार्टी के लिए पैसा नहीं देगा। दूसरा, क्या आप मांगोगे? क्या तुम 60 साल के बाद तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा? उस स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए अगर आपको 45 साल की उम्र से ही मिल रहा है, और समझो सबका बच्चा छोटा है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी हो सकता है। पढ़ाई लिखाई होने के बाद अगर बच्चा आपका नालायक भी निकल गया, आपको घर से बाहर भी कर दिया, 1 लाख रुपया आएगा ना। उस 1 लाख रुपया से आपकी पॉकेट मनी चलेगी, फर्स्ट क्लास। और दूसरी चीज, जीने के लिए आपको 1 लाख रुपया पर्याप्त होगा, यही आपको दिलाएगा। पेंशन मिलेगा ना। अच्छा, 60 साल बाद क्यों लोग मर जाते हैं? पैसे नहीं, स्वाभिमान खत्म हो गया। उसको भी लगता है सारा जो बच्चों के सामने हमको झुकना पड़ रहा है। बच्चे, जितना आप बच्चों को समझते हैं, उनके सपने और शौक के लिए आप काम करते हैं। बच्चा आपके लिए करेगा क्या? कोई भी उदाहरण दे दो, कोई भी था, सहारा, सुब्रत राय, गरीब आदमी थे, उनके बेटे उनके नहीं हुए। उनके बेटे की शादी में 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। कितना? 500 करोड़ रुपया। फिल्म स्टार वगैरह आकर ठुमके लगा रहे थे।
फिल्म स्टार, करोड़ों कमाने वाले लोग टुमके लगा रहे थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े हस्तियां आके पानी पिला रहे थे सुब्रत राय के बेटे के शादी में। बेटा नहीं आया उनके अंतिम संस्कार में, तो बेटे के भरोसे करने की जरूरत नहीं है। आप खुद की व्यवस्था कर लीजिए ताकि आप जी सको, ताकि आप जी सको। अगर आपको लगता भी है कि हमने, चलो ठीक है, 45 साल की उम्र से हमने पेंशन लिया, आपको 70-75 साल की उम्र में आपको अगर कोई बीमारी हो गई, क्या 70 साल की उम्र में कोई बैंक लोन देगा आपको? कोई व्यक्ति कर्जा देगा आपको? 70 साल की उम्र में कर्जा कोई देगा? अब अगर कोई बीमारी हो गई, अब तुमको लगता है कि 50 लाख रुपए इलाज में लगेगा, 25 लाख इलाज में लगेगा, 20 लाख इलाज में लगेगा, तो क्या करोगे? कहां से आओगे? कोई व्यवस्था है उसका? यहां अगर आपकी, मेरे दोस्त, आपकी उम्र में अगर 70 लाख, अगर आपका क्या, आपकी 70 साल की उम्र में अगर आपको कोई जरूरत पड़ गई, बीमारी हो गई, LIC से आप 40 लाख रुपया निकाल लीजिए। कितना? 40 लाख रुपया निकाल लीजिए। कितना? 40 लाख। 70 साल की उम्र में LIC 40 लाख रुपया से आप निकाल लीजिए। प्लान को विड्रॉ कर सकते हैं, यहीं पे प्लान को विड्रॉ कर सकते हैं। इस प्लान को आप 15 साल बाद भी विड्रॉ कर सकते हैं, 20 साल बाद, 25 साल, 40 साल, 50 साल, जब इच्छा करें तब विड्रॉ कर लीजिए। और जब तक इच्छा करें पेंशन लीजिए तो विड्रॉ कर लीजिए। अगर आपकी इच्छा हो गया कि चलो ठीक है 80 साल कुछ किए नहीं, 80 साल की उम्र में ही हम कुछ कर लेते हैं, कुछ 10-20-50 लाख का काम कर लेते हैं, तो 80 साल की उम्र में दोस्त आप कम से कम 60 लाख रुपया निकाल सकते हो। और अगर कहीं 100 साल तक पहुंच गए 1 करोड़ रुपया। कभी भी आपका डेथ भी होता है तो भी लगभग ईमान के लिए 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ के नीचे पाने वाले नहीं। जिस उम्र में जब तक आओगे, जितना लाभ आप जियोगे उतना पैसा आप पाने वाले हो। इसलिए दोस्त मैं आपको बताऊं, LIC से अगर आप प्लानिंग करते हैं, पैसों को मैनेजमेंट करते हैं, LIC किसी भी एडवाइजर से मिल लीजिए, अपने किसी भी जानने वाले से संपर्क कर लीजिए, ठीक है। और लोकल के हैं, कंपेनियन क्षेत्र के हैं, तो आप मुझे बुलाओ ना, मैं आप बताऊंगा, आपके पैसे का मनी मैनेजमेंट करूंगा। आप कमाते हो फिर भी गरीब हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आप मेरे पास आओ, मैं पैसों का डॉक्टर हूं। क्या? पैसों का डॉक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो अरविंद चौरसिया को जानते ही नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, आप जाते हो दिल्ली जाते हो, मुंबई जाते हो, फ्लाइट से जाते हो, ड्राइवर को जानते हो क्या? जानते हो? लेकिन वो सही स्थान पे लेके पहुंचाता नहीं पहुंचाता है। डॉक्टर के पास जाते हो, सारों में इलाज कराने के लिए, जानते हो उसको? हमारा रिश्तेदार है नहीं है ना, इलाज कराते नहीं कराते हो? तो भाई जब तुम डॉक्टर को नहीं जानते हो, ड्राइवर को नहीं जानते हो, पायलट को नहीं जानते हो, ट्रेन के ड्राइवर को नहीं जानते हो, लेकिन उससे आप सारा काम करते हो। आप मुझे नहीं जानते हो, जान जाओगे। आप बुलाओ तो सही, आप मुझे बुलाओ तो सही, मैं आपके पैसे का मनी मैनेज करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूं, लोगों की समस्याओं को देख रहा हूं, ऐसे बहुत सारे परिवारों को भी देखा हूं मेरे दोस्त, बीमा करा न कराने की वजह से आज रोड पे आ गए हैं। लेकिन कोई बीमा करा के कोई रोड पे नहीं आया आज तक। कोई आया है कि LIC से बीमा कराए और तुम रोड पे आ गए, कंगाल हो गए? लेकिन चिटफंड कंपनियों में जमा किए तो कंगाल हो गए। अभी मैं कई लोगों से मिलता हूं, कोई पान वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई होटल वाला है, कोई और भी व्यवसायिक है, तो एक कहता मेरा 15 लाख फंसा हुआ है, 20 लाख फंसा हुआ है, 25 लाख फंसा हुआ है। अब बताओ समस्या है ना। अगर वहीं पे आप सोचते हो कि अब हमको सरकारी संस्था, LIC को लोग, पोस्ट ऑफिस को लोग सरकारी समझते हैं, बैंक को सरकारी समझते हैं, LIC को सरकारी नहीं समझते, जबकि LIC उन सबको चलाता है। वहां पे लोग सिक्योर है। अच्छा वहां पे आप जमा भी कर रहे हो, ठीक है, लिमिटेड आप RD इमरजेंसी फंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप वहां पे सोचते हो पूरा निवेश उसी में करते हैं, कल के देखो तुमको हो जाएगा तो क्या देगा तुमको? बैंक में क्या देगा तुमको? पोस्ट ऑफिस में क्या देगा तुमको? जितना जमा किए वही ना। अगर कुछ हो गया तो फिर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा ना। मेरे दोस्त सही जगह निवेश करिए जहां आपके पैसे का रिस्क हो, आपका रिस्क हो। अभी 1 लाख मेरे को दो, 1 लाख बैंक को दो और 1 लाख रिश्तेदार को दे दो। इसको रिश्तेदार को दे दो, कौन कितना पैसा देगा? बैंक कितना देगा 1 लाख का? आज दिए और 6 महीने बाद एक घटना हो गई एक्सीडेंट में, कितना होगा? बैंक, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपया दिए हो, एक टाइम पीरियड फिक्स किया, TDS काट के दे देगा। रिश्तेदार देगा? रिश्तेदार तो कहेगा मैं तो मिला ही नहीं कभी, 6 साल बाद हो गया। रिश्तेदार तो सीधे कहेगा मैं तो लिया ही नहीं। लेकिन LIC मेरे दोस्त 1 लाख रुपया दोगे ना, मतलब साल का, ये मान के चलो करोड़ों रुपया देगा। कितना? करोड़ों रुपया LIC देगा आपको, बुला के देगा, घर आके देगा, आपको जाना भी नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त जागरूक बनिए, कमा रहे हैं उसको सही जगह पे निवेश करिए, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप विशेषज्ञों से राय लीजिए। मैं अरविंद चौरसिया, पैसों का डॉक्टर, लोगों को पैसे बचत करना सिखाता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त अमीर वो नहीं है जो कमाता है, अमीर वो है जो बचाता है। जय हिंद।